हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स मिराकी पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में अपनी क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम फर्स्ट कवर करेंगे जो टॉपिक वो है फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की टोटल 6 फील्ड्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड अर्बन ज्योग्राफी। ये टोटल 6 फील्ड्स हैं हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की। इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप इन दोनों का पेयर बना लें कि ये 3 जो है ये एक के अंदर आती हैं और ये 3 एक के अंदर आती हैं, तो आप इजीली इसको याद कर पाएंगे। जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल ये तीनों एक साथ लिंक करती हैं, वैसे ही सेटलमेंट, पॉपुलेशन और अर्बन भी तीनों जो हैं एक साथ लिंक करती हैं। नेक्स्ट हम कवर करेंगे ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग अप्रोचेस यूज़ करके उसके ब्रॉड फीचर्स क्या निकले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पीरियड है हमारा अर्लियर कॉलोनियल पीरियड है। इसमें जो अप्रोच यूज़ की गई वो थी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। जो हमारे एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, इसका ब्रॉड फीचर्स क्या निकला, ट्रेड में इनके ट्रेड में बढ़ावा हुआ, ट्रेड बढ़ा इनका। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो ब्रिटिशर्स के लेके चलते हैं, ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया, ये इंडिया से कॉटन लेते थे, ठीक है। कॉटन लेके जाते थे, कॉटन से ये लोग क्लॉथ बनाते थे। उसके बाद जब ये क्लॉथ बना लेते थे तो यही क्लॉथ ये वापस यहाँ इंडिया लाके क्या करते थे, बेच देते थे। तो इससे क्या हुआ, उनको ट्रेड में बढ़ावा हुआ। तो ये इनकी पॉलिसी थी, तो इनको फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। नेक्स्ट पीरियड की हम बात करेंगे वो है लेट कॉलोनियल पीरियड की। इसमें अप्रोच क्या यूज़ की, रीजनल एनालिसिस की। रीजनल एनालिसिस यानी जो रीजन्स थे अलग अलग उनको एनालाइज किया जाने लगा, उनके बारे में पता लगाया जाने लगा। इसका ब्रॉड फीचर क्या निकला कि अर्थ को एज अ होल स्टडी किया जाने लगा। जो अर्थ था उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को, अलग अलग एरियाज़ को, छोटी छोटी यूनिट्स तक को स्टडी किया जाने लगा ताकि उसके अलग अलग फीचर्स के बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1930s टू इंटर वॉर का। ये पीरियड में क्या हुआ, इसमें जो अप्रोच की गई वो थी एरियल डिफ्रेंशिएशन की। अलग अलग एरिया उसको डिफ्रेंशिएट किया गया एक दूसरे से ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके। इसमें ब्रॉड फीचर क्या आया, इससे जो रीजन थी उसकी यूनिकनेस का पता लगाया गया। जो अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग एरियाज थे, उनकी यूनिकनेस का पता लगा। कि मामूली सी बात है कि अगर हम किसी भी रीजन को एक अकेला एक रीजन उसको हम पढ़ना स्टार्ट करें, उसके बारे में जानना स्टार्ट करें तो उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी अगर हम कंपेयर करें कि हम बहुत सारे रीजन्स साथ में पढ़ रहे हैं, एक साथ लेके पढ़ रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि रीजन्स की यूनिकनेस हमें पता लग गई। नेक्स्ट टाइम पीरियड है हमारा लेट 1950s टू लेट 1960s का। इसमें जो था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाने लगी, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाने लगी। क्यों, ताकि वो अलग अलग एरियाज़ हैं उनको अच्छे से स्टडी कर सके, उसके बारे में जान सके, उसको चला सकें, ठीक है, उससे अपना बेनिफिट देख सकें। इसमें जो ब्रॉड फीचर आया वो था, इसमें मैपिंग जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि जैसे मान लो अगर हम बोलें कि किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और किसी में कम है, तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, मैपिंग इसलिए बढ़ी कि उस टाइम तक क्या किया जाने लगा, उन एरियाज़ को मैप किया जाने लगा कि ये एरिया है तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये एरिया है यहाँ पे कम है, या फिर ये एरिया है यहाँ पे जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उगती है और यहाँ पे कम है, ठीक है, उसकी उपज कम है। तो इस तरीके से मैपिंग जो थी वो बढ़ गई। नेक्स्ट टाइम पीरियड आया हमारा 1970s का। इसमें जो अप्रोच यूज़ की गई वो थी इमरजेंस ऑफ स्कूल्स की, ठीक है। इमरजेंस ऑफ स्कूल्स, अब स्कूल्स है तो स्कूल्स से हमारा क्या मतलब है, स्कूल्स होते हैं थॉट्स, ठीक है। स्कूल्स होते हैं थॉट्स, किसी भी ग्रुप के अपने अपने थॉट्स कैसे कि मान लो अगर हम एक चीज़ पे बात लेके चल रहे हैं कि जैसे अगर हम एग्जांपल ही ले लें कि इंडिया में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी पे अगर बात चलती है तो कोई जो होते हैं कुछ लोग एक ग्रुप में हो जाते हैं, है ना,
और कुछ लोग सेकंड ग्रुप में हो जाते हैं। इससे क्या होता है, 2 गुट बन गए तो उनके थॉट्स अलग हैं, मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 2 ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप कुछ और कहता है, सेकंड ग्रुप कुछ और कहता है, वैसे ही थर्ड ग्रुप बना तो वो कुछ और कहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही हम स्कूल्स को भी समझ सकते हैं। जो स्कूल्स होते हैं वो थॉट्स होते हैं किसी पॉइंट पे, जो अलग अलग सोसाइटी के हिस्से होते हैं, अलग अलग जो उनके ग्रुप होते हैं वो उनके अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो उसको हम स्कूल्स बोलते हैं। अब इससे ब्रॉड फीचर क्या हुआ, सोशल अप्रोच आया। जो लोग थे वो सोशल हो गए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने लगे। अब ये जो थी ये कुछ लोगों तक सीमित नहीं थी चीज़, अब ये और लोगों तक खुल रही थी, लोग इसके बारे में जानना स्टार्ट कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम पीरियड है हमारा 1990s का। इसमें जो अप्रोच है आई वो क्या थी, वो थी पोस्ट मॉडर्निज्म की। पोस्ट मॉडर्निज्म, इसमें जो थ्योरीज थी इनको क्वेश्चन किया जाने लगा। जैसे कि अगर हम यूरोप की बात लेके चले तो यूरोप में जो पहाड़ हैं, ठीक है, यूरोप के पहाड़ हैं, उनकी कंडीशंस कुछ और है। फिर अगर हम इंडिया की बात लेके चलें तो इंडिया के जो पहाड़ हैं उनकी कंडीशंस कुछ और है, इंडिया के पहाड़ किसी और तरीके के हैं कंडीशन वाइज, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि यूरोप की कंडीशंस ही इंडिया पे लागू होती हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो इसी तरीके से जो क्वेश्चंस किए जाने लगे थ्योरीज, वो इसी बेसिस पे किए जाने लगे कि अगर यहाँ की कंडीशन इस पे लागू नहीं हो रही है तो क्यों नहीं लागू हो रही है, क्या रीज़न है, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन किया जाने लगा। तो ये था हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म का पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा स्कूल्स। हमने पीछे पढ़ा कि स्कूल्स क्या होते हैं, स्कूल्स होते हैं थॉट, ठीक है, थॉट। तो अब जो स्कूल्स थे वो 3 तरीके के थे, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, सेकेंड है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड थर्ड है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये 3 तरीके के जो थे ये स्कूल्स थे। फर्स्ट जो हमारा स्कूल है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, इसमें क्या था, ये जो स्कूल था या ये जो स्कूल था थॉट का, ठीक है, ये मेनली किससे कंसर्न था, इसका मेन कंसर्न क्या था, सोशल वेलबींग लोगों की, ठीक है। इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड थे, इसमें था हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सेटलमेंट, जो बेसिक नीड्स थी कॉमन पीपल की वो, ये सारी चीज़ें वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में इंक्लूडेड थी, ठीक है। इसके नाम से ही हम देख सकते हैं वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक, इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये लोगों के बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये था हमारा वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट है हमारा रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये जो थॉट था ये मार्क्सियन थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे बेस्ड था। जो कार्ल मार्क्स थे वो जो कॉमन पीपल थे ना, मतलब जो कॉमन पीपल थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, उनके हित के बारे में सोचते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो सोचते थे कि जो पॉवर्टी है वो क्यों है, जो लेबर्स काम करते हैं उनके बारे में सोचते थे कि उनको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उनको कैसे इक्वल सब कुछ दिया जा सकता है, ठीक है। इक्वलिटी के बारे में सोचते थे, जो सोशल इनइक्वालिटी थी उसको दूर करना चाहते थे। तो मतलब जो ये बुरी आदतें थी हमारे समाज की, बुरी चीज़ें थी हमारे समाज की, उसको ये अपोज करते थे, उसको ये हटाना चाहते थे। तो ये है हमारा रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट मतलब बिहेवियर से ही पता लग रहा है हमें कि बिहेव की बात की जा रही है, ठीक है। ये एथनिसिटी, रेस और रिलीजन पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई लोग पहाड़ पे रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और वो लोग पहाड़ से उतर के प्लेन्स पे आ जाएं, ठीक है, प्लेन्स पे रहने आ जाएं, तो वो लोग इसको कैसे लेंगे, इसको कैसे समझेंगे, या फिर यहाँ के लोग यहाँ चले जाएं पहाड़ पे तो इसको ये लोग कैसे लेंगे, यहाँ की अलग अलग जगहों को वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में कि वो अलग जगह पे जाके वहाँ की चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर उस चीज़ के हिसाब से कैसे बदलता है, ये हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है। हमने पहले फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की जिसमें टोटल 6 फील्ड्स थी, ठीक है। अब हम सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे। अब ये जो 6 हैं, ठीक है, ये अलग अलग उसमें बट गई हैं, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स में बट गई हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में आते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी, ये इसकी सब फील्ड्स हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसकी सब फील्ड्स आएंगी इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी।
ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो इकोनॉमिक की है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। नेक्स्ट है हमारा अर्बन ज्योग्राफी, इसमें आता है अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन और रूरल प्लानिंग। इन सारे अगर सब फील्ड्स को हम नोटिस करें तो इनके जो नाम हैं इससे ही हमें इसके फील्ड्स के बारे में पता लग जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इकोनॉमिक में, तो रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड किससे हैं? मनी से। एंड मनी ऑब्वियस सी बात है रिलेटेड होगा इकोनॉमी से, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट हैं। वैसे ही पॉलिटिकल में क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिकल में आता है, और मिलिट्री भी पॉलिटिकल में आ जाती है, तो उसको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेट कर लेंगे। सोशल में बिहेवियर क्या होगा? सोशल में आ गया कि कैसा बिहेवियर है हमारा अलग अलग चीज़ों को लेके। फिर सोशल वेलबींग भी वही होता है, ठीक है। लीजर हो गया, कल्चर हो गया, सोशल में आता है। जेंडर हमारा सोशल में आता है। हिस्टोरिकल और मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशल में आती हैं, तो इससे हमें पता लगता है ये सोशल ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं। इसी तरीके से अर्बन, पॉपुलेशन और सेटलमेंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी हमने बात की, जो पीछे हमने पढ़ा वो थी सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम सिस्टर डिसिप्लिन्स की बात करेंगे, ठीक है। सिस्टर डिसिप्लिन्स की बात करेंगे तो सोशल ज्योग्राफी, सोशल साइंस से बना सोशोलॉजी, ठीक है। बिहेवियरल ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। ज्योग्राफी ऑफ वेलबींग, वेलफेयर इकोनॉमीज। ज्योग्राफी ऑफ लीजर, सोशोलॉजी। कल्चरल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। जेंडर ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और वुमेन्स स्टडीज़। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मेडिकल ज्योग्राफी, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। ये सारी जो है हमारी सोशल ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्बन की। अर्बन के अंदर आता है अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग, ठीक है। अगला है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, फेस्फोलॉजी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री साइंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, डेमोग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन और रूरल प्लानिंग एंड लास्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये सारी जो है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। तो ये जो सारे थे ये थे हमारे सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ये सारे हमारे सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। उसके बाद यही इस टॉपिक के बाद यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर and subscribe our channel, and don't forget to follow us on Instagram. Our Instagram handle is its_Miraki_07. Thank you for watching.